आइए आज हम देखते हैं क्लास 11 पोएट्री सेक्शन है ना का ए फोटोग्राफ, यानी कि इसका अर्थ होता है एक तस्वीर। इसके जो लेखिका हैं वो हैं शर्ली तोल्सन है ना। तो डियर स्टूडेंट, फोटोग्राफ के बारे में मैं कुछ बता दूं कि जो फोटोग्राफ होते हैं वो है ना, मतलब एक प्रकार से पुरानी यादों की याद दिलाते हैं। जैसे अपने दोस्तों के साथ फ़ोटो खिंचाए रहेंगे तो 5 दिनों बाद देखते हैं तो पुराने दिनों की हमें याद दिलाते हैं। उसी प्रकार इस लेसन में जो लेखिका है उन्होंने अपनी जो माँ है ना, माँ के फोटोग्राफ के बारे में बताया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स कि किस प्रकार से अपने माँ का जो फोटोग्राफ है उसके बारे में जो लेखिका है उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजिन वेंट पैडलिंग, है ना। तो जो ये फोटो है वह मुझे दिखाता है ना, कि जो मेरी माँ है उनकी 2 चचेरी बहनें समुद्र किनारे घूमने के लिए गई थी। चचेरी बहन, कजन मीन्स क्या होता है, चचेरी बहन, यानी कि मौसा, चाचा, किसी की भी बहन हो सकती है। ठीक है, कार्डबोर्ड मीन्स होता है फोटो, है ना। तो जो चचेरी बहन और माँ क्या है, घूमने गए थे, 2 चचेरी बहन और माँ, है ना, उस फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, बोल रहा है ईच वन होल्डिंग वन इन माई मदर हैंड एंड सी द बिग गर्ल। उन दोनों ने मेरी माँ का हाथ पकड़ रखा था और जो मेरी माँ है वो सबसे बड़ी थी उनमें, है ना। Some 12 years or so, all 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera a sweet face। और लगभग 12 या उसके आसपास की आयु रही होगी माँ और जो उनके चचेरी बहन है उनकी ऐसे बता रहे हैं जो लेखिका है वो तीनों शांत खड़ी थी, है ना। उन लोगों के चेहरे पर आए बालों में वे मुस्कुराते नजर आ रहे थे। चाचा हाथ में कैमरा लिए थे, एक सुंदर चेहरा। तो यहाँ पर जो लेखिका हैं वो अपने माँ और मौसी जी, है ना, वो लोग जो फ़ोटो खिंचाए हैं उनके बारे में बता रही है बहुत ही अच्छे ढंग से, शानदार ढंग से। आगे देखते हैं, माई मदर दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न। यह मेरी माँ की तस्वीर थी जब मैं पैदा नहीं हुई थी, है ना। आई वॉज बोर्न एंड द सी विच अपियर टू हैव चेंज लेस वास्ड देयर टेरिबली ट्रांसिजेंट फीट। तो मेरी माँ का जो चेहरा था वो मधुर था और वह समुद्र, है ना, जो तस्वीर में जो समुद्र दिख रहा था वह कम परिवर्तित नज़र आ रहा था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, Some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot. She, Betty and Dolly, she had say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past mind in her laughter both free with the labored easy of loss। तो डियर स्टूडेंट, आगे जो लेखिका है वो बोलती हैं कि जिस समय फ़ोटो लिया गया था उसके 20 या 30 साल बाद वह फ़ोटो देखकर हंसेगी। तो माँ के लिए बोल रही है कि वह फ़ोटो देखकर माँ हंसेगी, क्योंकि क्या है, वो माँ का बचपन का फ़ोटो था, है ना। वह कहेगी कि बेटी देखो, हमें समुद्र तट पर जाने के लिए किस प्रकार का ड्रेस पहनाया था। समुद्र तट पर बिताई हुई छुट्टियाँ अब भूतकाल बन चुकी है और मेरी माँ की हंसी, वह हंसी भी मेरा भूतकाल बन चुकी है। सच तो यह है कि दोनों ही अपने अपने नुकसान को आसान तरीके से सहने का कष्ट उठा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भूतकाल है बीत गई, यानी कि ये जो लेसन है उसमें लेखिका ने बहुत सारे डीप वर्ड का भी इस्तेमाल किया है ना। आगे देखते हैं, नाउ सी बीन डेड नियर बी अस मैनी इयर्स अस दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस circumstance there is nothing to say at all, it's silence। आप कवि की माँ को उसे मरे उतने ही वर्ष बीत चुके हैं जितने वर्ष तक फ़ोटो में दिखाई देने वाली है ना। लड़की जीवित रही और इस परिस्थिति का वर्णन करने के लिए कुछ भी नहीं है, कहने को और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेखिका की माँ है वो मर चुकी है ना। तो डियर स्टूडेंट, आई होप ये जो फोटोग्राफ है
मतलब इसके बारे में बताया गया है कि जो लेखिका की माँ है वो अपने बचपन में अपने सहेलियों अपने बहनों के साथ फ़ोटो खिंचाई थी, उसको जो लेखिका है वो शानदार तरीके से वर्णन करती है ना। तो इसके नेक्स्ट में देखेंगे इसका आंसर क्वेश्चन। थैंक यू।